अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो है हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 रेज़ टू पावर 30 है। तो अब हमने इस पे क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग 3 रेज़ टू पावर 30 हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है। जब बच्चे पढ़ कर आए, लॉग की प्रॉपर्टी थी लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n। तो उसमें हम क्या करते होते हैं, n log m लिखते होते हैं। सो 30 शुरू में आ जाएगा और log 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लें, वो आपने यहाँ राइट करें 0.4771। इसको आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14.336 पढ़ते हैं इसको, जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती हैं। और इसके अलावा इसके अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें नंबर ऑफ डिजिट्स की, तो आपने 14 है। तो इसका फार्मूला ये अपने ज़ुबानी याद कर लेना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। यानी कि अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्लस 1 करते हैं तो वो जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा, जो इसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 2, 100 रेज़ टू पावर 100 है। सो लॉग 100 रेज़ टू पावर 100 लिखेंगे। तो अब ये देखिए फार्मूला मैंने आपको बताया, लॉग m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log m है। तो 100 स्टार्ट में आ गया, लॉग 100 लिखा। अब लॉग 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। सो 200 में हम लोग जो है प्लस 1 कर देंगे। जहाँ कुछ ना हो वहाँ आपको पता है, इसके बाद यहाँ पॉइंट होगा तो इसके आगे 0 0 0 आ रहे हैं, इसलिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 200 ही होगी। सो 200 प्लस 1 201 जो है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 10 है। सेम काम करना है आपने, जो पावर रूल लगाया तो 10 log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.3010 है। इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3.0103 आ जाएगा। और इसमें फिर वही फार्मूला, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 है, और इसमें आप 3 में प्लस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 हमने कहाँ से लिया जी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ से हमने 3 को लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 पार्ट देखें। सेम आपने लॉग अप्लाई किया और मैंने डायरेक्ट जो है इसके ऊपर देखें पावर रूल लगा दिया। सो ये क्या है, 37 log 5। सो log 5 की वैल्यू 0.6990 है, और अब इसको हमने 37 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 25.863। अब 25 हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। सो हम लिखेंगे कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है 25 है, और इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 25 के साथ हमने 1 को प्लस करना है, 26 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 529 रेज़ टू पावर 30। log 529 रेज़ टू पावर 30 है। तो अब इस पर हमने लगाया वापस लॉगरिथम का पावर रूल। सो 30 log 529। अब log 529 को की जो वैल्यू है वो ये आएगी, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसको आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये 81.7037 आ गया। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 फार्मूला है। अब इसमें हमने 81 प्लस 1 करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 82। सो नेक्स्ट हमारे पास है 23 रेज़ टू पावर 15 है। अब log 23 रेज़ टू पावर 15 है तो 15 log 23। अब log 23 की वैल्यू क्या होती है, 1.3617। सो इसको हम 15 log 23 है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, 20.45 में आ गया। वही अब काम आ गया कि हमने क्या करना है, निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो हमने 20 में प्लस 1 करना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, 20 प्लस 1 इज 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। यानी कि आप इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करने, और इसमें आपने क्या करना है, लॉगरिथम्स के जो है वो लॉज को इस्तेमाल करना है। सो 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। सो हमने पहले लेट किया कि x के जो इक्वल है, और अपने क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ एंड साइड। सो log ऑफ x, लॉग अप्लाई किया तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई तो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो log 23.57 प्लस log 5.967। अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखी 1.3724 प्लस 0.777, दोनों को हमने 2.1481 आ जाएगा log ऑफ x। अब हमें यहाँ पर हमारे पास log ऑफ था। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू, ये log है, आप इसको इधर लेकर आओगे तो ये एंटी log जो है बन जाएगा। तो एंटी लॉग निकालेंगे 2.1481। सो इसका हमने एंटी लॉग लिया तो ये आएगा 140.6। सो आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 65.89 ओवर 7.392। अब इसको हमने क्या करना है, x इक्वल पुट करना है, इसके बाद हमने इसका लॉग लेना है। तो log ऑफ x आ जाएगा, उसके बाद log 65.89 ओवर 7.392। अब हमने इस पर लगाना है सब्ट्रैक्शन रूल, डिवाइड को हमने चेंज किया सब्ट्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ। log 65.89 माइनस log 7.392। अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। ये हमने कैसे निकाली, आपको पता है, log हम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर के जरिए। तो यहाँ हमने लिखी, देर माइनस करने के बाद 0.9501 आ गया। अब हमने इस log का एंटी log लेना है, सिर्फ लेकर आए तो 0.9501 का log जो है वो 8.914 आएगा।
तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। ये देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई और 1 बार डिवाइड है, यानी कि हमने इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना है और इस डिवाइड को हमने माइनस में चेंज करना है। सो लेट किया x के इक्वल, उसके बाद हम लॉग लेंगे बोथ हैंड साइड पे। तो हमने क्या किया जी, ये देखिए आप log 47.27 ये वैसे लिखा, पहले मैंने डिवाइड को चेंज किया माइनस में। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर आप, तो मैंने लॉग अप्लाई करने को 47.27 1.6745 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया है। और यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो के अंदर रकम कुछ साइन जो है वो चेंज हो गए। और ये आपकी असाइनमेंट है, यहाँ मैंने वैल्यूज ऐड नहीं की हुई, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे और देन आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखें और इन दोनों को माइनस कर दो, 0.7930 आ जाएगा। इसके बाद लेना है अंडर रूट 27.98 रेज़ टू पावर 3 है और यहाँ पर जो है 28.73 अंडर रूट पावर 2 है। अब सबसे पहले हम इसको एक्स इक्वल पुट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ हैंड साइड, सो लॉग ऑफ एक्स लॉग 27.98 होल 1/3 और ओवर 28.73 रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि हमने इसको लिख लिया है जी रेडिकल फॉर्म में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसके ऊपर जो है पावर ला लॉग का। सो 1/3 लॉग 27.98 माइनस 1/2 लॉग 28.73। हमने लॉग 27.98 निकाला, 1.4468 आ गया, इसको हमने 3 पर डिवाइड करना 0.4822। अब इसके बाद हमने 1.4583 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, सो आ गया 0.7291। अब हमने इसमें से इसको माइनस किया है तो माइनस 0.2469 आ जाएगा। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है, अगर आपका जो आंसर है वो माइनस में आ जाए तो अगर उसकी जो फर्स्ट नंबर है, जैसे अब ये 0 है, तो हम +1 या -1 उसमें खुद से लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये 0 के बराबर होता है ना, +1 और -1, तो हम खुद से कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों जो काम है वो एक एट अ टाइम करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 1 हो या तो हम यहाँ पर 2 + 2 या -2 कर सकते हैं, ताकि जो हमारा आंसर है ना वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए, बस इतनी सी बात है। सो हमने +1 किया, तब ये देखिए इसमें से हमने इसको माइनस किया, +1 में से हमने -0.2469 किया तो ये आया प्लस का 0.7531। अब ये माइनस का 1 था, इसको हमने वैसे ही लिखा है। इसके बाद हम, आपको पता है हम लोग अर्थी में माइनस इस तरह नहीं लगाते, हम इसको जो है माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से डैश की फॉर्म में, और यहाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 - 0.7531। अब इसके बाद हमें लेना है इसका एंटी लॉग। यहाँ पर जो है वो टोटली लॉग एक्स चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर लॉग एक्स ही है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, लॉग एक्स था हमारे पास, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक्स रह गया, लॉग को हम इस तरफ ले आए। जब हमने लॉग को शिफ्ट किया तो ये एंटी लॉग बनता है, तो एंटी लॉग 1.7531 जब निकाला तो 0.5663 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 पार्ट में हमने सेम काम करना है। देखें एक्स इक्वल हमने पुट किया है तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने लॉग अप्लाई करना, लॉग अप्लाई करने के बाद हमने जो है रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना है। तो हमने ये लाने के बाद 1/7 लॉग 129.4, ये वही वाले स्टेप्स है, -1/3 लॉग 273.37 हो गया। अब हमने इसका लॉग निकालने के बाद इसको 7 पे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से आया 0.3017। और यहाँ पर हमने इसका लॉग निकाला, देन 3 पर डिवाइड किया तो ये आया 0.4790। देन हमने माइनस किया तो माइनस 0.1773 आ गया। अब इसमें हमें +1 करना है, -1 करना है, तो +1 किया तो ये क्या हुआ 0.8227। अब माइनस हम हटा के प्लस लगा के, तो माइनस को हम चेंज कर देंगे इस तरह, क्योंकि हम लॉग में -1 इस तरह से लिखते हैं, 1 के ऊपर डैश लगाते होते हैं, 1 बार। अब 1 बार 0.8227। अब हमने इसका वही काम लॉग को हम सिर्फ लिया तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग लेंगे या आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं शिफ्ट के साथ दबा कर। तो इस तरह से अगर सेकंड तरीका ये भी है कि आप इसको क्या करें कि 82 को 2 में देखें तो ये 6637 आएगा। देन आप 82 को 7 में देखें डिफरेंस टेबल में तो 11 आता है। हमने इन दोनों को प्लस किया, 66488 जो है वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 को हमने क्या करना है, देखिए सेम रकम दी, हमने इसको एक्स इक्वल पुट करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है लॉग अप्लाई करने के बाद। तो ये लाने के बाद हमने इस पर लॉग अप्लाई किया, लॉग सो आगे देखिए लॉग हमने अप्लाई करने के बाद 1/2 लॉग 39.24 हो जाएगा, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई को चेंज किया, प्लस में 1/3 लॉग 1.931 माइनस 1/4 लॉग 64.4 माइनस 1/2 लॉग 23.91। अब हमने इसका क्या किया है, लॉग अप्लाई किया तो इसको हमने 2 पर डिवाइड किया, ये आगे। इसके बाद हमने इसका लॉग चेक किया, देन 3 पर डिवाइड किया तो ये आगे। इसके बाद इसका लॉग निकालने के बाद हमने
इसका लॉग निकालने के बाद 4 पर डिवाइड किया तो ये आंसर आया है। देन हमने निकाला 23.9 का लॉग और उसको 2 पर डिवाइड किया 0.6893 आया है। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। ये प्लस की वजह से 1 2 ये वैल्यूज प्लस की, इनको प्लस किया, माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा बिकॉज इसमें से एक रकम बड़ी है और वहाँ पे माइनस का ही साइन है। सो इन दोनों को प्लस किया तो ये आया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 0.2493 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने वही काम करना है कि +1 -1 करना, तो ये आया जी 0.7507। अब +1 जो ऊपर है बार है तो इसको हमने 1 बार 0.7507 लिखने के बाद हमने इसका एंटीलॉग ले लिया तो 1 बार 0.7507 को हमने निकाला तो ये हमारा 0.5632 आंसर आ गया। ये लिखने का मकसद ये है कि ताकि वीडियोस जो है वो शॉर्ट हो, क्योंकि बच्चों को जो है 1 घंटे की वीडियो मैंने देखी थी काफ़ी सारी यूट्यूब के ऊपर अपलोड थी, लेकिन वो 1 आवर की जो वीडियोस है बच्चों को मतलब बॉदर करती हैं, इसीलिए मैंने पहले लिखने के बाद आपको जो समझाया हुआ है ताकि किसी बच्चे ने अगर होमवर्क वगैरह करना हो तो वो इजीली देख के इसको लिख सके। नाउ 7 पार्ट है √16 होल 3/4 ओवर √53 अब देखें यहाँ पर हमने इसका क्या करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है जी मिक्स फ्रैक्शन में, हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। 16 4 जो होता है जो भी होता है 16 4 64 होता है, इसमें हमने 3 प्लस किया 67 हो गया, ओवर 4 आ जाएगा 1/2 और ये 53 को हमने क्या कर लिया रेडिकल फॉर्म में लिखा 1/3 आ गया। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया 1/2 log 67 माइनस डिवाइड को माइनस में चेंज किया -log 4 एंड देन 1/3 log 53। उसके बाद हमने यहाँ इसकी वैल्यू लिखी, इसको माइनस किया तो ये आ गया, देन 2 पर डिवाइड किया ये वैल्यू आ गई और यहाँ हमने इसका निकाला, देन 3 पर डिवाइड किया तो ये 0.5748 आ गया। अब हमने क्या करना है इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा 0.0372। अब लेंगे इसका एंटी लॉग सो 1.090 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 8 पार्ट है, इसके बाद आगे जस्ट एक क्वेश्चन है, देन हमारे जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक्स के इक्वल पुट किया इसको, अब लॉग लिया दोनों साइडों के ऊपर, लॉग लेने के बाद हमने क्या किया देखें ये 2 शुरू में आ गया log 27.98 माइनस 3 log 28.73। अब log निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया 2.8937। अब इसका भी log निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया 4.3750। इन दोनों को माइनस किया -1.4813। अब देखिए ये -1 पॉइंट आ गया है, सो हमें इससे बड़ी वैल्यू जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। हमें +2 और -2 करना है। सो +2 को हमने इसके साथ निकाला तो प्लस का 0.5187 आ गया, हमने माइनस को इस तरह से लिख दिया 2 डैश यानी 2 बार, सो 2 बार 0.5187 जो है वो हमारा इसका आ गया। अब इसके बाद इसके एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग लेते हैं 0.3301। अब यहाँ पर आपने जो पॉइंट लगाना होता है ना उसमें आपने आपको बताया जब सब क्वेश्चन में था, मैंने आपको बात नहीं बताई है। ये देखिए आपने इसमें सेट करनी होती है रेफरेंस पोजीशन, जैसे कि अगर 2 ऊपर हमारे पास आया ऊपर या 1 आया 0 आए भी तो वही होती है जहाँ पर मतलब पॉइंट हो वही पे रही होता है, लेकिन 2 था तो हमने माइनस का तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने हमारे पास और नंबर एक ही नंबर था इसलिए मैंने एक 0 ऐड किया और आगे मैंने पॉइंट लगा दिया, इसको लिख सकते हैं 0.000331। अब आगे नेक्स्ट है कि कॉन्सो चाइना अर्थक्वेक, यानी कॉन्सो इलाका है चाइना का जहाँ पे अर्थक्वेक आया है 1920 में और वो मेजर किया गया 8.5 और रिचर स्केल के जरिए। फिर टोक्यो में आया, जापान में अर्थक्वेक तो 1923 में आया, ये मेजर किया गया 7.8 उस स्केल के जरिए। आसान हो रही तो इस क्वेश्चन में कहा हुआ था 8.5 जो है वो 1920 में जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद जो 1923 में जो है वो अर्थक्वेक जो है वो रिकॉर्ड हुआ है 7.8 स्केल के जरिए। अब आप इसमें बताना है कि किस टाइम जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़लज़ला आया, मतलब ज़्यादा तेज़ ज़लज़ला जो था वो 1920 में आया या फिर 1923 में आया। सो सबसे पहले आपने IC मैंने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक, फिर IJ मैंने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक। अब हमने क्या करना है चाइना और जापान को अलग अलग देखना है, तो ये फार्मूला होता है, ये आपने ज़ुबानी याद करना है, ये आप फिजिक्स की बुक में पढ़ेंगे लेकिन वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इसको ज़ुबानी याद कर लेना है। सो M होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड या फिर इसको मेजरमेंट भी कह सकते हैं आप, log IC ओवर IO, यानी कि IC मतलब जो क्या होता है कि IC मैंने लिया यहाँ पर C फॉर चाइना, ठीक है, और I नॉट जो होता है वो इसकी इंटेंसिटी होती है, वो आप लेते होते हैं, ठीक है, I नॉट जी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग I नॉट इस्तेमाल करते हैं। और जापान में क्या है M इज इक्वल टू इनके मेजरमेंट इज इक्वल टू log I of J ओवर I नॉट। I of J स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ जापान। अब हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस M को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 8.5 यहाँ पर, और ये आगे है log IC माइनस log I नॉट, यानी इसको हमने क्या किया है डिवाइड को चेंज किया माइनस में बाय यूजिंग लॉ ऑफ लोगैरिथम। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इस तरह से हमने इक्वेशन 2 भी बना ली।
इसको भी हमने सेम काम किया है, जस्ट हमने आई ऑफ जे माइनस लॉग ऑफ आई ऑफ नॉट पढ़ते हैं, जीरो पढ़ सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। सो मैंने ऊपर नीचे लिख लेना इस तरह से 8.5 ओवर 7.8, और यहाँ पर है लॉग ऑफ आई सी ओवर लॉग ऑफ आई जे और लॉग ऑफ आई नॉट माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। आपको पता है जब भी हम अलजेब्रा में माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, जबकि अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता। ये बहुत बेसिक सी बात है लेकिन बच्चों को पता नहीं होती। सो ये देखें, ये पहले प्लस था तो ये प्लस का माइनस हो गया, देन यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस प्लस। सो ये इससे कट गया। अब हम इसको लिख लेंगे लॉग आई सी माइनस लॉग आई ऑफ जापान इन इंटेंसिटी ऑफ जापान। अब यहाँ से हमने 15 में से 8 निकाला 7, और यहाँ 7 में 7 निकाला 0 बचता है। सो यहाँ पर हमारे पास 8.5 बड़ा था, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन ही है तो हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस का साइन होता है। सो यहाँ पे हम इसको वापस चेंज करेंगे माइनस को डिवाइड में। सो लॉग कॉमन आ गया दोनों में, तो आई सी ओवर आई जी आएगा, लॉग 1 टाइम ही लिखेंगे, और यहाँ पर 0.7 आ गया। तो आगे देखिए, इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है लॉग को इस तरफ लेकर आए तो ये एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये आ गया 0.7 का जो एंटी लॉग है 5.012 आता है। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। आई सी ओवर आई जे है, तो अब हमने आई जे को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको अप्रोक्सीमेट 5 लेंगे तो 5 आई जे, यानी कि जो चाइना का ज़ल्ज़ला है वो 5 गुना जो है मतलब ज़्यादा था इससे जापान के ज़ल्ज़ले से। तो हम लिखेंगे चाइना अर्थक्वेक इज़ नियरली 5 टाइम्स, यानी कि चाइना का ज़ल्ज़ला है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कितना स्ट्रॉन्ग था? 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था किससे? टोक्यो जापान वाले ज़ल्ज़ले से। तो ये आपका फाइनली आंसर है। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है, और साथ साथ हमारा यूनिट 2 भी ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।